हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग टिप्स पर। आज हम देखेंगे कि ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र द्वारा पॉइंट एंटर कराए और यह चेक करे कि यूज़र द्वारा एंटर किया हुआ पॉइंट सर्कल की रेडियस के अंदर है या बाहर, जिसका कोड कुछ इस तरह से होने वाला है। मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होना चाहिए और सी लैंग्वेज में डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर अब एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका सेंटर पॉइंट x1 y1 और अदर पॉइंट x2 y2 हैं। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस की डिस्टेंस से कम होगी तभी ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर होंगे। यदि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस की डिस्टेंस से ज़्यादा होगी तब यह पॉइंट सर्कल की रेडियस के बाहर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जिसे हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन अब यही फॉर्मूला हमें सी लैंग्वेज में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर रूट पैरेंथेसिस। अब हमें पावर लगानी है तो इसके लिए हम पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे। पावर y2 माइनस y1। अब हमें ये निकालना है कि y2 माइनस y1 की पावर कितनी है, तो इसकी पावर को हम कॉमा लगा के यूज़ करेंगे। कॉमा 2 पैरेंथेसिस क्लोज। ओके, अब इसी तरह से x2 माइनस x1 के लिए प्लस पावर पैरेंथेसिस x2 माइनस x1 कॉमा पावर 2 पैरेंथेसिस क्लोज। अब स्क्वायर रूट का पैरेंथेसिस हम क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ पावर के फंक्शंस को रन करने के लिए math.h की हेडर फाइल का यूज़ किया जाता है। अब हम आ चुके हैं VS कोड पर और इस पर studio.h की हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया है। एक और हेडर फाइल का हमने यूज़ किया जिसका नाम है math.h, जो स्क्वायर रूट और पावर फंक्शंस को सपोर्ट देगा। इंटीजर मेन में एक फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और इस पर हमने डबल का यूज़ किया गया ताकि हमारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लिमिट के बाहर भी होती है तब भी हमें मेमोरी का कोई इशू ना हो। प्रिंट एफ के द्वारा यूज़र से सेंटर कोऑर्डिनेट एंटर करने के लिए कहा। स्कैन एफ से उन सेंटर कोऑर्डिनेट्स को मेमोरी में सेव किया। फिर यूज़र से अदर कोऑर्डिनेट्स एंटर करने के लिए कहा। स्कैन एफ के द्वारा अगेन उन्हें मेमोरी में सेव किया। एंटर रेडियस, हमने सर्कल की रेडियस एंटर करने के लिए कहा। फिर स्कैन एफ से फिर उसे मेमोरी में सेव किया। अब हमने कंडीशन चेक की। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है जिसे हम व्हाइट बोर्ड पर देख चुके हैं। यदि डिस्टेंस रेडियस से छोटी होगी तब प्रिंट होगा कोऑर्डिनेट इनसाइड द सर्कल हुज डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस प्रिंट होगी जो इस फॉर्मूले के द्वारा हमें मेमोरी में सेव होगी। फ्रेंड्स, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब क्या होगा। प्रिंट होगा कोऑर्डिनेट आउटसाइड द सर्कल हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर, और यहाँ जो डिस्टेंस सेव होगी वो डिस्टेंस प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न 0 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो फ्रेंड्स, यह था प्रोग्राम चेक करने के लिए कि यूज़र द्वारा एंटर किए गए पॉइंट सर्कल के अंदर हैं या बाहर। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को एंटर किया। पहले हम x की वैल्यू को एंटर करते हैं, फिर हमने y की वैल्यू को एंटर किया, एंटर। फिर इसने अदर कोऑर्डिनेट्स की डिमांड की। हमने x को कांस्टेंट रखा और y में चेंज किया। अब हम फ्रेंड्स ये खुद भी पता लगा सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 2 होगी। अब हम एंटर करते हैं, एंटर रेडियस। अब हम फ्रेंड्स जानबूझकर रेडियस 2 से कम देते हैं, 1.5
5। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कोऑर्डिनेट आउटसाइड द सर्कल हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 होगी। प्रिंट हो चुका है, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, सही आउटपुट दिखा रहा है। हमने अगेन अपने प्रोग्राम को रन किया। फिर से इन्होंने सेंटर कोऑर्डिनेट की डिमांड की। एक्स की वैल्यू प्रिंट की 2, वाई की वैल्यू प्रिंट की 5। फिर एक्स को हम कांस्टेंट रखते हैं 2, वाई 5.5 पॉइंट में एंटर किया। रेडियस की डिमांड की। रेडियस हमने एंटर की 2, सर्कल की रेडियस 2। देखिए फ्रेंड्स क्या रिजल्ट आया है। कोऑर्डिनेट इनसाइड द सर्कल हुज डिस्टेंस इज 0.5। तो फ्रेंड्स यह था प्रोग्राम चेक करने के लिए कि यूज़र द्वारा एंटर किए गए पॉइंट सर्कल के अंदर हैं या बाहर। इसी तरह के और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए प्रोग्रामिंग टिप्स के साथ। और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।